तो दोस्तों, यदि आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो एसआईपी के रूप में हो या लमसम के रूप में, तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने रिटर्न को किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको आने वाले 3 साल या 5 साल के अंदर में आपका एसआईपी रिटर्न आपको कितना मिलेगा या आपका जो लमसम अमाउंट है वो आपको कितना मिलेगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की ओर और जानते हैं कि किस प्रकार से आप एसआईपी अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने मोबाइल में ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से जो है हमें इंटरफेस देखने को मिलेगा। नीचे आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाला सेक्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो मैं एसआईपी कैलकुलेशन करने से पहले आपको कुछ फंड्स के रिटर्न्स आपको दिखाने वाला हूं जो पिछले 5 साल के अंदर में उन्होंने रिटर्न्स दिए हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है बेस्ट एसआईपी फंड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो आपको देखने को मिल रहा है कुछ इस प्रकार के जो फंड हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि जीएम फ्लेक्सी फंड है, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है, एचडीएफसी कैप, एचडीएफसी मल्टी कैप, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, आईसीआई प्रेसिडेंशियल और एचडीएफसी बैलेंस्ड फंड। यहाँ पर आपको कुन्ने में 3 ईयर रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। चूँकि हम यहाँ पर 5 साल के रिटर्न की बात करने जा रहे हैं तो मैं यहाँ पर जो है क्लिक करूँगा और 5 ईयर रिटर्न्स को सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे यहाँ पर 5 ईयर्स पर रिटर्न पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो 5 साल के रिटर्न हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर जेएम फ्लेक्सी कैप फंड की अगर हम बात करें तो इसने जो है 5 साल के अंदर 27% का रिटर्न दिया है। ठीक उसी प्रकार से निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप ने 30 और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड ने 29। एचडीएफसी मल्टी कैप फंड ने यहाँ पर जो है अवेलेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। और उसके बाद इंडिया लार्ज कैप फंड की बात करें तो निप्पॉन इंडिया का ये है 25% और आईसीआई की अगर बात करें तो ये लगभग 26% और एचडीएफसी की बात करें तो यहाँ पर जो है 24% के आसपास जो है रिटर्न देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और भी यहाँ पर कुछ फंड हैं जैसे कि यूटीआई ग्रो टोटल मार्क्स, यहाँ पर आपको ये फ़ंड देखने को मिल रहा है। तो ये जो है दोस्तों एसआईपी के लिए जो है बेस्ट फंड जो है यहाँ पर उन्होंने बताए गए हैं, जो कि उन्होंने पिछले 5 ईयर में अच्छा और बेहतर रिटर्न दिया है। हो सकता है कि कुछ फंड यहाँ पर जो है कम भी रिटर्न दें या इससे हो सकता है कुछ फ़ंड और भी ज़्यादा रिटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है उस फंड की मैनेजमेंट असेट्स और उसके इन्वेस्टमेंट पे कि जो फंड है वो अपने पैसे को कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे कि यदि यहाँ पर हम ऑल म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें सारे फंड की जो है लिस्ट देखने को मिल जाएगी। और जब यहाँ पर हम 3 ईयर्स अभी जो है बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम 5 ईयर्स सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है सारे फंड की जो है रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाती है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 34% के अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर जो है रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। उसी प्रकार से यहाँ पर एसबीआई गोल्ड का 15% है, बंधन का 32% है, निप्पॉन का ये 30 हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद पराग पारिक का यहाँ पर 23.6 देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर एसबीआई पीएसयू फंड का 31 यानी 32 ही मान सकते हैं और इस क्वांट का जो है 35.52 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पर जो है डेटा देख पा रहे हैं कि जो है फ़ंड का जो रिटर्न है वो किस प्रकार से आपको मिल रहा है। तो चलिए अब इसके बाद हम फ़ंड की यहाँ पर जो है कैलकुलेशन करते हैं कि यदि आप 1000 प्रति माह की एसआईपी करते हैं तो आने वाले 5 साल के बाद जो है आपको कितने रुपए मिलने वाले हैं। तो इसके लिए आपको दोस्तों नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एसआईपी कैलकुलेटर का ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपली आपको यहाँ पर एसआईपी कैलकुलेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही एसआईपी कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का नया इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको 2 प्रकार से जो है कैलकुलेशन के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें पहला हमारा एसआईपी का है और दूसरा हमारा लमसम का है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम जो है एसआईपी कैलकुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मंथली इन्वेस्टमेंट हमको सिलेक्ट कर लेना है, कितना 1000 रुपये, जो कि अभी 25,000 है। मैं इसको कर देता हूँ 1000 रुपये। चलिए यहाँ पर मैं इसको 1000 रुपये डाल दूँगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट देखने को मिल रहा है, जो कि पर एनम के हिसाब से यहाँ पर अप्लाई होता है, यानी 1 साल के अंदर जो है आपको वो फंड कितना रिटर्न दे रहा है। तो जैसा कि हमने अभी देकर फंड में जो है लगभग 10% से लेकर जो है 35% तक का जो है 5 साल में रिटर्न दिए हैं कुछ फंडों ने,
कुछ फंड ने कम दिए हैं, कुछ फंड ने अच्छा भी रिटर्न दिया है। तो ये जो है फंड स्ट्रेटजीज और उनके मार्केट एक्सपेंसेस, इसके अलावा उनके इन्वेस्टमेंट, ये सारी कंडीशंस पर जो है डिपेंड करता है, रिटर्न वेरी करता है कम या ज़्यादा। इसके बाद मार्केट कंडीशन पर भी यहाँ पर डिपेंड करता है। तो चलिए जनरली हम यदि एक एवरेज रेट लेते हैं तो हम यहाँ पर मान लीजिए कि हमें एक साल में 15% का रिटर्न मिल रहा है, तो यहाँ पर हम 15% सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे टाइम पीरियड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको 10 ईयर जगह यहाँ पर हमको सेलेक्ट कर लेना है 5 ईयर, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है इन्वेस्टमेंट दिखाई देगा। हमारा जो 5 साल में इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा हमारा 60,000 रुपये, यानी 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। एस्टीमेट रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है लगभग 27,342 रुपये के अप्रॉक्सीमेट, और टोटल जो वैल्यू हो रही है वो हमारी फंड की हो रही है 87,342 रुपये। यानी 5 साल तक यदि आप 1,000 रुपये प्रति माह की SIP करते हैं तो 5 साल बाद जो है आपको 87,342 रुपये मिलने की संभावना है, यदि आपको रिटर्न जो है पर एनम 15% मिलता है। यदि इससे अधिक रिटर्न मिलता है तो आपका जो टोटल वैल्यू है वो भी उसी रेशो में जो है बढ़ जाती है। उसी प्रकार से यदि आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लमसम में भी यहाँ पर जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर लमसम में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है टोटल इन्वेस्टमेंट दिखाई देगा। लमसम का मतलब ये होता है दोस्तों, आपका जो पैसा है वो एक साथ ही आपको जमा करना होता है, उसमें आप महीने बार जमा नहीं कर सकते। आप एक बड़ा अमाउंट जो है रकम होता है उसको आप एक बार में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पर हम 1,00,000 रुपये जो है एक बार में लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, और रिटर्न यदि हम यहाँ पर 15% ही रखते हैं, और जो टाइम पीरियड है वो भी यहाँ पर जो है सेम जो है हम 5 ईयर के लिए सिलेक्ट करके रखते हैं। तो आप देखेंगे कि 5 साल में जो है हमारा लमसम इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं 1,00,000 रुपये का, तो यहाँ पर आपको जो है 2,01,136 रुपये का रिटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार से यदि यहाँ पर हम 60,000 रुपये जो कि अभी हमने SIP से किए थे, अगर उन्हीं 60,000 को हम लमसम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कितना रुपये मिलने वाला है ये भी हम देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं 60,000 सेलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो जो हमारा 15% का रिटर्न के हिसाब से जो है हमें यहाँ पर टोटल जो हमारा अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1,20,681 रुपये। यानी जो अमाउंट हमें यहाँ पर SIP में मिल रहा था 60,000 रुपये जमा करने में 5 साल में, वही अमाउंट यदि हम लमसम में करते हैं 5 साल तक, तो यहाँ पर जो रिटर्न है वो यहाँ पर हमें अधिक देखने को मिल रहा है। तो ये जो है थोड़ा सा डिफरेंस होता है SIP और लमसम में। तो ये डिपेंड करता है आपका कैपिटल कैसा है, आप उस कैपिटल के हिसाब से जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मार्केट की कंडीशंस पर ये निर्भर करता है कि रिटर्न आपका कम या ज़्यादा हो सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।